प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और परमेश्वर को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाएं, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, क्योंकि वो दया का धनी है। मैं आपका इस प्रार्थना सभा में स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, हम आते इस समय आपके चरणों में, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हुए, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हुए प्रभु जी हम सभी का ताबा ले। प्रभु जी, जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। विलम्ब से कुप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर प्रभु, हम आपका गुणगान करते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी इस समय उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन आखिरी रात है। एक मौका दीजिए, पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश न हो ऐसी कृपा मांगते हैं। वैसे ही प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिन्हें दंड मिला है प्रभु जी, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। विलम्ब से कुप करने वाले प्रभु, उन्हें दंड से बाहर निकालिए प्रभु जी, छुटकारा दीजिए। और जिन्हें दंड मिलने वाला है उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उनका ताबा लीजिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, उनको आने वाले दंड से, आने वाले कहर से बचाइए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। यदि प्रभु जी हमने किसी को दुखाया, तकलीफ पहुंचाया, पीड़ा पहुंचाया, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, हमें एक मन का कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों ने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया, सताया, बुरा भला का, हम उन्हें बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु जी। वैसे ही प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, यदि प्रभु जी हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं प्रभु यीशु। इस समय प्रभु जी आपका पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद देते हैं, जो कलवरी के क्रूस पर आपने हमारे लिए बहाया। उस पवित्र रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है, आपको धन्यवाद देते हैं। वो पवित्र लहू जिसके अंदर प्रभु जी जिंदगी छुपी हुई, वो पवित्र लहू जो पाप को धो डालता है, दाग धब्बों को मिटा देता है, उस पवित्र लहू के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। तो हर एक अंधकार के बंधनों को हम तोड़ देते हैं इस समय, जो हमारे विरोध में है प्रभु जी, उन सारे बंधनों को तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारे पूर्वजों ने कुकर्म किया, बलि चढ़ाया, हत्या किया, लूटा छीना, बर्बाद किया है, अपने आप को पीढ़ियों को मूर्तियों से, घृणित वस्तुओं से, मरी हुई आत्मा से बांधा है। यह शैतान से कोई करार किया, हम उसे तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। पूर्वजों के द्वारा चलकर रहने वाली श्राप प्रभु जी हम तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रभु जी दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है, या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता, आप दयालु हैं प्रभु जी, विलम्ब से कुप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। आइए पवित्र आत्मा हमें सिखाइए, आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए। जो लोग आपके बच्चे जो आपको देख रहे, सुन रहे प्रभु जी इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। आइए प्रियजनों, हम इस समय आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है। आइए इस प्रार्थना सभा की आराधना में हम भाग लें और परमेश्वर का गौरव महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा।
साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूंगा। एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु यीशु, हम आपके नाम का जय जयकार करते हैं, हम आपके नाम का गुणगान करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका नाम लेते ही प्रभु जी हमारे जीवन में एक नई रोशनी आती है, एक नई ताकत आती है प्रभु जी। आपका नाम लेते ही प्रभु जी अद्भुत शक्तियां दूर हो जाती है प्रभु जी। आपका नाम में वो मिठास है प्रभु जी, जिसकी जिंदगी में कड़वाहट है, वो आपका नाम लेता है प्रभु जी, उसकी जिंदगी में मिठास आ जाता है प्रभु। इतना सुंदर आपका नाम है, इतना मधुर आपका नाम है, जो हम सुबह शाम लेते रहते हैं प्रभु जी, हर पल हर क्षण लेते हैं प्रभु जी। आपके नाम पर आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं,
गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना ये सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना ये सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार मिल सके, केवल आपका नाम है। इस नाम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर की बड़ाई करते हुए आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ विशेष बातें करना चाहता है उनके पवित्र वचनों के द्वारा। सो आइए प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचन में चलें और भजन संहिता 34 अध्याय उसका 19 वचन, साम्स चैप्टर 34 वर्स 19, इसमें हम आज परमेश्वर के वचन को पढ़ें और इसी वचन के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सबसे मुक्त करता है। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करे, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आपके इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए प्रभु जी। हम सभी का आप ताबा लीजिए प्रभु जी, और हमें आप चलाइए प्रभु जी। हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले। केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा हम आपसे मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। परमेश्वर के पवित्र नाम के स्तुतियों प्रियजनों, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एक फिल्म एक्टर ने आत्महत्या की। उसके पहले भी काफ़ी लोगों ने आत्महत्या की और सोमवार के दिन न्यूज़ में बताया कि एक कोई अधिकारी, सरकारी कोई अधिकारी, उसको पता चला उसको कोरोना वायरस है। उसको जब पता चला उसने कार के अंदर उसने आत्महत्या कर दी। प्रियजनों, ये आत्महत्या क्या जो कर रहे हैं लोग, है ना, ये क्या ये सही है? कोई शॉर्टकट रास्ता है? इसी के पर आज हम मनन करने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 का 19, भजन संहिता 34 अध्याय 34 चैप्टर वर्स 19। इसमें हम परमेश्वर के वचन देखिए क्या कहता है, फिर से एक बार हम सुनेंगे। धर्मी पर जी, बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। धर्मी लोगों के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु जी, यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परंतु यहोवा उन्हें उन सब से मुक्त करता है। इसका मतलब है प्रियजनों, ये जिंदगी है हमारी, इस जिंदगी में चलते समय बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, बहुत सारी तकलीफें आएंगी। आपको और मुझे डरना नहीं है। हमारा एक परमेश्वर है जो सच्चा है, जो जीवित है। अय्यूब कहता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो जीवित परमेश्वर प्रियजनों आज आपके और मेरे साथ है। आपको और मुझे निराश नहीं होना है।
निराश नहीं होना है। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, उनकी 10 आज्ञा के अंदर एक बड़ी खूबसूरत आज्ञा है और वो है निर्गमन की किताब 20 अध्याय 13 वचन। निर्गमन की किताब 20 अध्याय 13 वचन। जी, तू खून ना करना। तू हत्या ना करना। हत्या का मतलब दूसरों के भी होती है, खुद के बारे में भी होता है, दूसरों के बारे में भी है और खुद के बारे में है। अगर मैं अपनी जान लूं तो मैं हत्या कर रहा हूं, मैं अपनी हत्या कर रहा हूं। अगर मैं दूसरे की जान ले रहा हूं तो दूसरे की हत्या कर रहा हूं। मुझे हत्या नहीं करनी है। ये परमेश्वर के स्पष्ट रीति से आदेश है, कमांड है। परमेश्वर का ये कमांड है कि आपको और मुझे हत्या नहीं करना है। कुछ लोग इस संसार की तकलीफ और पीड़ाओं से जल्द छुटकारा पाने के लिए वे लोग इस क्रूर प्रकार के जो चीज़ें हैं वो करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं बच गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा समस्या है प्रियजनों, बहुत बड़ी समस्या है। ये जिंदगी जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, इस जिंदगी के लिए स्वर्गदूत तरसते हैं। जो जिंदगी आपको और मुझे परमेश्वर ने दी है, फ्रीडम दिया है, स्वतंत्र किया है परमेश्वर ने, आज़ादी दी है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, आप जो चाहे आप वो कर सकते हैं। ये परमेश्वर के वचनों के दायरे में रहकर ये परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वतंत्र दिया है। और आज प्रियजनों, जो लोग अपने आप को खत्म करते हैं वे परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। उनके बारे में मैं किसी जो फिल्म एक्टर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं जितने भी लोगों ने आत्महत्या किया है उनके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, या जो करने के बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपने परमेश्वर का आदेश का उल्लंघन किया है, उनके नियमों का उल्लंघन किया है, उनकी वाचा आपने तोड़ी है। तो कैसे लोग बाहर बोर्ड लगाते हैं और उसमें लिखते हैं इसकी आत्मा को शांति, RIP। कैसे शांति मिलेगी प्रियजनों? परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब की किताब उसका 14 अध्याय, अय्यूब की किताब उसका 14 अध्याय उसका 5 वचन। जी, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं जी, और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है जी, और तूने उसके लिए ऐसा सीवाना बांधा है जी, जिसे वह पार नहीं कर सकता। आपने मनुष्य के लिए एक वो बांधा हुआ है, मतलब एक आयु जो है उसका आपने मर्यादा, उसके लिए एक बाउंड्री रखा हुआ है और वो उसे पार नहीं कर सकता है। मतलब एक आयु परमेश्वर देता है, मनुष्य को समय सीमा देकर परमेश्वर इस जगत में भेजता है और मनुष्य उसको पार नहीं कर सकता है। ठीक है, भजन संहिता 91 के अंदर आखिरी वचन में लिखा है परमेश्वर उसको दीर्घायुष्य से तृप्त करता है। ये परमेश्वर के हाथ में है, आयु बढ़ाना ये परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन प्रियजनों, अगर आप घटा रहे हैं, यानी आप परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं, परमेश्वर ने जो समय आपके लिए निर्धारित किया है उस समय का आप उल्लंघन कर रहे हैं। आपको जो परमेश्वर ने मुफ्त में जो जिंदगी दी है, खूबसूरत जिंदगी दी है, आप उसको ठोकर मार रहे, अपमान कर रहे हैं। क्या ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये आपको सोचना है, क्योंकि मैं किसी का न्याय नहीं कर सकता हूं। हम परमेश्वर के वचन में फिर से एक बार चलते हैं प्रियजनों। बाइबल कहती है, बाइबल सत्य वचन ही है, परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है, वो झूठा नहीं है। सो वो कहता है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 वचन, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? बड़ा प्रश्न यहाँ पर पूछता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जी पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ जो तुम में बसा हुआ है जी, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है जी, और तुम अपने नहीं हो। सो फिर से एक बार, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। सो ये जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं अगर आत्महत्या करता हूं, मैं इस मंदिर का निरादर करता हूं। किसका? परमेश्वर के मंदिर का। ये जो मंदिर है,
ये जो मंदिर है मैं इसका निराधार करता हूं। कैसे? आत्महत्या करके, है ना, पाप करके भी, आत्महत्या करके भी मैं इसका निराधार करता हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है तू हत्या नहीं करना। चलिए प्रियजनों, हम कुछ कारण देखेंगे जिसकी वजह से लोग इस चीज में चले जाते हैं या अपनी जान दे देते हैं या आत्महत्या करते हैं। बहुत सारे कारण है। सबसे पहले कारण की तरफ हम चलते हैं और वो है बीमारी। वो है बीमारी। बीमारी एक ऐसा कारण है जो लोग उससे परेशान हो जाते हैं। चलिए कुछ परेशान लोगों के जीवन को देखते हैं। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसका 8 वचन, एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 8। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था। वो बुखार था, उसको बुखार आ रहा था और आंव लहू से रोगी पड़ा था जी। सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की जी और उस पर हाथ रखकर जी उसे चंगा किया जी, और वो ठीक हो गया, चंगा कर दिया। ये बीमार था, ये बीमार था, ये चंगा हो गया। प्रियजनों, कुछ साल पहले मैंने एक मलाड ईस्ट में हाईवे के तरफ एक लड़का, जवान लड़का, उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी पैर की हड्डी टूट गई थी, जांघ के पास की हड्डी टूट गई थी और उसके शरीर के ऊपर, पीठ पे सब होल हो गए थे, बेड सोर्स बोलते हैं, होल हो गए थे। और उसके घर वाले बड़े परेशान थे। वो बेहोश था, कोमा में था ऐसा, ठीक है। उसके लिए किसी ने मैं अपेक्स हॉस्पिटल में किसी के लिए प्रार्थना कर, एक भाई के लिए प्रार्थना करने गया था, उनका ऑपरेशन था। तो उन्होंने एक दूसरे से बात की तो उसने कहा कि मेरा भाई भी बेहोश पड़ा हुआ है, घर पे कोमा में पड़ा हुआ है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो हालचाल नहीं, बोलचाल नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, मुझे जब कहा तो हम गए वहाँ पर, प्रभु के अनुग्रह से हमने प्रार्थना की। प्रियजनों, उसका जो पीठ पे जो होल हुआ था, सब मांस के अंदर होल हुआ था, पीठ के पर, कूल्हे के पास, पैर पे, सब जगह पे होल जो हुआ था वो भरना स्टार्ट हो गया। वो भरना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे उसने आँख खोली और फिर वो बात नहीं कर पा रहा था लेकिन वो सुन रहा था, आंखों से इशारा कर रहा था और फिर धीरे धीरे वो बोलने लगा। अब ये लड़का, इसके जो घर वाले हैं, ये टूट चुके थे, एकदम मतलब टूट चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने इस लड़के के ऊपर बड़ा अनुग्रह किया और ये ठीक हो गया, चलने फिरने लगा। प्रार्थना सभा में एक बार वो लड़का आया था, अपने पापा के साथ में आया था। गुजराती पटेल समाज के हैं वो प्रार्थना में उनके पिताजी रेगुलर आते थे और ऐसा हुआ कि वो लड़का ठीक हो गया। सो बीमारी जो है किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, बीमारी किसी प्रकार की क्यों ना हो, आपको डरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको एक बीमारी है, XYZ कोई भी एक बीमारी है, तो क्या दुनिया में आप अकेले उस बीमारी वाले, वैसे बीमारी वाले और लोग नहीं हैं? वो लोग तो निराश नहीं हुए, वो लोग तो आत्महत्या नहीं किए। एक फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, उनको पीठ का दर्द, भयानक दर्द, वो काफ़ी सालों से दर्द था और उसने एक दिन बिल्डिंग की छत पे से छलांग मारकर उसने अपने जीवन का अंत कर दिया, वो समझकर कि उसके पीठ का दर्द हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। कितना बड़ा गलत उन्होंने कदम उठाया। प्रियजनों, आज अगर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, बीमारी है तो मैं परमेश्वर के पास आऊंगा। अगर आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर है, आपके विश्वास को देखकर वो आपको चंगा करेगा। सो बीमारी से आपको घबराना नहीं है। कितने लोगों को जब शुरुआत में पता चला HIV एड्स है, कितने लोगों ने जान दे दी, क्योंकि सबको मालूम पड़ेगा, समाज को मालूम पड़ेगा, थू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो क्या सबके सब HIV वाले, सबके सब एड्स वालों ने जान दे दी? नहीं ना, कुछ लोग जिंदा रह गए। तो आपको और मुझे क्या करना है प्रियजनों? अगर कोई बीमारी है, वो ठीक नहीं भी हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए। आप जिस किसी भी अवस्था में है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है।
परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अपने अपने सलीब को उठाकर मेरे पीछे हो लो। सो आज प्रियजनों, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, आपको विश्वास करना है, परमेश्वर के पास आना है, उस समय आपको पश्चाताप करते हुए आना है। कोई भी गुनाह पाप अपराध हुआ है, पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु से कहना अपने लहू से धो दे, और उसके बाद प्रियजनों, परमेश्वर जो दया का धनी है वो आपको चंगा कर देगा। पर अगर आपको चंगा नहीं करना है, अगर परमेश्वर की इच्छा है कि आपको आप इस बीमारी में रहें और इस बीमारी से परमेश्वर का गौरव करें, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? इस दुनिया में आप अकेले नहीं है। चलिए हम कैंसर बीमारी को लेते हैं। कई प्रकार के कैंसर है प्रियजनों। आप टाटा हॉस्पिटल जो मुंबई में है, वहाँ पर जाकर देख लीजिए, किसी भी एक दिन जाकर देख लीजिए, वहाँ पर बस आते हैं पेशेंट को लेकर। 1.5 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 7 साल का बच्चा, उसको तो मालूम ही नहीं है कैंसर क्या है, पर वो बहाल गए हैं और चल नहीं पा रहे हैं, सब पाइप लगा हुआ है। ये सब अवस्था में क्या वो बच्चे जिंदा नहीं हैं? क्या वो बच्चे खेल नहीं रहे हैं? क्या वो बच्चे अपनी जिंदगी नहीं बिता रहे? वो तो नहीं रो रहे, वो तो आत्महत्या नहीं कर रहे। फिर आप और मैं जो बड़े होने के बाद ये क्यों निर्णय ले रहे हैं? ये क्यों निर्णय ले रहे हैं? डिप्रेशन, प्रियजनों, डिप्रेशन एक बीमारी है, मानता हूं मैं, उसका इलाज परमेश्वर के पास है। डिप्रेशन में जो इंसान चले जाता है, वो उस भवंडर से बाहर आ सकता है यदि उसने यीशु मसीह का हाथ पकड़ा है। यदि यीशु मसीह का हाथ पकड़ा है, उस ताकतवर परमेश्वर के हाथों को पकड़ा है, वो किसी भी समंदर की गहराई में भी फंसा होगा, परमेश्वर जो बल देता है, बलहीन को जो बल देता है, वो आपको बाहर निकालेगा। सो बीमारी कोई भी क्यों ना हो, डिप्रेशन हो, प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई लो वाला हो, या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो, या फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या आप चल नहीं पा रहे हैं, आपके हाथ पांव में ताकत नहीं है, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर की बड़ाई करते रहिए। परमेश्वर चमत्कार करेगा, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। जो यहोवा की बाट जोता है वो कभी लज्जित नहीं होगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। सो आपको बीमारी को देखकर बैठना नहीं है, आपको बीमारी के परे देखना है, और आपको कहना है परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, यीशु मसीह के खाए हुए कोड़ों के मार के द्वारा मैं ठीक हो गया हूं। और प्रियजनों, आप कलीसिया से किसी को बुलाइए, किसी याजक को बुलाइए, पास्टर को बुलाइए, वो आकर आपके लिए तिल मल कर प्रार्थना करेंगे, आपके अपराध क्षमा किया जाएगा और रोगी ठीक होगा। वो मृत्यु की जो खाट के ऊपर लिटा हुआ है, परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करेगा। यह परमेश्वर का वादा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर मैंने कहा वचन कभी ना टलेगा, कहने वाला परमेश्वर कहता है। चलिए याकूब की पत्री 5 अध्याय 14 वचन, याकूब की पत्री 5 अध्याय 14 वचन। यदि तुम में कोई रोगी हो जी, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया के वडिलों को बुलाएं, एल्डर्स को बुलाएं, और वे प्रभु के नाम से जी उस पर तेल मरकर जी उसके लिए प्रार्थना करें जी, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जी रोगी बच जाएगा, रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु उसको उठाकर स्मशान में पहुंचाएगा नहीं, कब्रिस्तान में पहुंचाएगा नहीं, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यानी उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जरूरत है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अगर आपके पास कोई बीमारी है, चिंता मत कीजिए, आपके लिए प्रार्थना करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। आप एक आवाज देंगे, 100 लोग आपको मिलेंगे जो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। बस शर्त यह है, आपको हार नहीं मानना है, आपको हार बिल्कुल नहीं मानना है। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। उसने आपको और मुझे जयवन से बढ़कर बनाया है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। दूसरी चीज की तरफ चलते हैं, टूटा हृदय। टूटा हृदय, ओके, टूटा हृदय का मतलब यह है कि भाई मुझे किसी ने धोखा दिया, मेरा दिल तोड़ दिया है, मेरा दिल तोड़ दिया है। दिल तोड़ने वाले कौन है? हमारे अपने हो सकते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, पति, बच्चे, हो सकता है, ठीक है ना, ओके। यदि आपके घर वाले ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जब एक रास्ता बंद हो जाता है, परमेश्वर कई रास्ते खुलने के लिए तैयार हो जाता है। बस आपके लिए रास्ता बंद होना जरूरी है। आपको बैठकर रोना नहीं कि मेरा रास्ता बंद हो गया है। आपको आपके अपने लोगों ने पूरी तरह से लूट कर आपको फेंक दिया है,
तो भी याद रखना आपका दिल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपका हृदय टूटा हुआ है, परमेश्वर उसके करीब होता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। सो अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको आपका दिल तोड़ दिया है, आपको उसकी चिंता नहीं करना है, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको पहला चीज आपके परिवार ने अगर आपको धोखा दिया है। दूसरा चीज, बिजनेस में आपने अगर धोखा खाया है, आपके पार्टनर ने आपको डुबा डाला है कर्ज में, पैसा लेकर भाग गया है, चिंता मत कीजिए। सीनियर पार्टनर हमारा परमेश्वर है, वो आपको उस दलदल से बाहर निकालने की ताकत रखता है। आपको पता है शराब पीने वाले लोग जो हैं उसमें लगभग 70% जो लोग होता है, 70%, 70% जो लोग होते हैं, जो उनको आप जाकर देख लीजिए जो शराब पीने वाले हैं, उनको पूछ लीजिए आप शराब कब से स्टार्ट किया पीने के लिए, क्या वजह से आपने स्टार्ट किया, तो वो कहेगा मुझे प्यार में धोखा मिला है, मेरे परिवार ने धोखा दिया है, मेरी पत्नी ने धोखा दिया है, मेरे पति ने धोखा दिया है, मेरे बच्चों ने धोखा दिया है, मेरा दिल टूट गया। और प्रियजनों, ऐसे लोगों के लिए एक सिंगर भी है, उसके भी गाने ऐसे टूटे हुए दिल के गाने गाता है। उन लोग और शराब पीकर और अपने आप को नाना प्रकार के तकलीफों में डुबा डालते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये एक शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन टूटा हुआ इंसान, टूटा हुआ हृदय वाला इंसान अक्सर क्या करता है? आत्महत्या करता है। अक्सर सोचता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। ये बातें शैतान आकर डाल देता है, शैतान आकर डाल देता है। ये बातें शैतान आपके दिमाग में रोज डालता है, तेरा कोई नहीं है, कोई तुझसे प्यार नहीं करता है, इस संसार में कोई भी नहीं है। ये प्रियजनों शैतान की चाल है। आपको और मुझे सावधान होना है। ये चाल उसने यीशु मसीह पर भी चली, ये चाल उसने यीशु मसीह पर चली, कुछ अलग तरीके से, वो हम बाद में देख लेते हैं। सो शैतान जो है ये टूटे हुए, जिसके दिल टूटा हुआ है उसको जाकर पहला पकड़ लेता है। इसके जो दुष्ट आत्माएं हैं ये जाकर उसको पहले पकड़ते हैं और उनको सबसे पहले विनाश के समुद्र में डुबा देते हैं, यानी शराब में, और अलग अलग प्रकार के ड्रग्स इसमें उसमें वो घुस जाते हैं अंदर, और उसके बाद वो कदम उठा लेता है आत्महत्या का। आत्महत्या का एक बड़ा कारण है, पहले कारण हमने देखा बीमारी, दूसरा कारण है दिल टूटा हुआ। लेकिन उसके लिए भी इलाज है प्रियजनों, उसके लिए भी इलाज है। इलाज क्या है? भजन संहिता 34 उसका 18 वचन, साम्स चैप्टर 34 वर्स 18। यहोवा जी, टूटे मन वालों के समीप रहता है। सो याद रखना, आपके समीप शराब की बोतल नहीं होना चाहिए, आपके समीप किसी और चीज नहीं होना चाहिए, आपके समीप वो दुखड़ा, वो रोना नहीं होना चाहिए। यहोवा परमेश्वर आपके करीब है, परमेश्वर आपके करीब है। जब भी किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है, आपको शांत होना है और कहना है परमेश्वर आप मेरे करीब है, इस दुख के घड़ी में आप मेरे साथ है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। फिर से एक बार 34 का 18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, नजदीक रहता है और पिसे हुए का जी, उद्धार करता है। पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। सो यहोवा परमेश्वर आपके समीप है, नंबर 1। नंबर 2, भजन संहिता 147 का 3, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। ओके, सो जिसका मन टूटा हुआ है उसको परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर उसको चंगा कर देता है। टूटे हुए मन, खेदित मन, टूटे हुए मन के लोगों को परमेश्वर चंगा करता है। यानी ये जो टूटा हुआ मन के लोग हैं, इनका इलाज शराब नहीं है, इनका इलाज ड्रग्स नहीं है, इनका इलाज कोई और नहीं है, इनका इलाज परमेश्वर है। परमेश्वर नंबर 1 उसके नजदीक होता है, नंबर 2 परमेश्वर उसके टूटे हृदय को जोड़ता है, परमेश्वर उसको चंगा करता है। सो हमने 2 चीजें देखी प्रियजनों, अब हम तीसरे चीज की तरफ चलते हैं और वो है क्रोध। क्रोध, क्रोध में आकर मनुष्य आत्महत्या करता है। क्रोध, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 8 वचन, क्रोध से परे रह, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी, उससे बुराई निकलेगी। यानी कि आप अगर क्रोधित होते हैं, या तो आप किसी की हत्या कर देंगे या फिर खुद को मार के लेंगे। प्रियजनों, आपने देखा होगा कई जगह के ऊपर कई लड़के लड़कियों को
है ना, जवान भी हो सकते हैं, ये पहले के जो कारनामे किए होंगे ऐसे बुजुर्ग लोग भी हो सकते हैं। आप उनको देखिए, उनके हाथ के यहाँ पर देखिए, इस तरफ यहाँ पर इतना हिस्सा देखिए, यहाँ पर इतना हिस्सा देखिए, बहुत सारा ब्लेड मारा होगा, या एक जगह पे या कई जगह पे मारा होगा। कुछ पुरुष होते हैं, कुछ लड़के होते हैं, यहाँ पर छाती पर ऐसा सीने पर ब्लेड मारा है। क्यों मारा है? बस गुस्से में एकदम एकदम गुस्से में वो अपने आप को मार डालना चाहते हैं, बहुत गुस्सा है। मैं जानता हूं एक व्यक्ति को जो इस संसार में नहीं है, उसको वो अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे शराब के लिए पैसा चाहिए। वो तभी कुछ 4 आने का, 8 आने का और 1 रुपये का ऐसा आता था, पावसेर 1 रुपये का आता था, और पता नहीं और क्या क्या है वो। तो वो शराब पीने के लिए लड़के ने माँ से 4 आना मांगा। 4 आना, उसको शायद नौटंग बोलते हैं या पता नहीं क्या है वो, मुझे अभी याद नहीं है। उसने 4 आना मांगा माँ से कि मुझे शराब पीना, कंट्री शराब पीना है। उसकी माँ ने बोला नहीं देती हूँ, जा। तो उसने बोला पैसा नहीं देते, देख मैं जाके आत्महत्या करूँगा, मैं जाके खुद ही मारूंगा बॉडी के अंदर। उन्होंने कहा कि जो तुझे करने कर। लड़के को बहुत गुस्सा आया, ये गया सीधा कुएं में, उसने छलांग लगा दी। उसको तैरना नहीं आता था और वो मर गया। ज़िंदगी खराब हो गई। माँ रोने लगी। पहला पता होता तो मैं बच्चे को पैसा देती, 4 आना देती, उसकी ज़िंदगी बच गई होती। परिजनों, क्रोध ने उनका जीवन का सत्यानाश कर दिया। क्रोध के वजह से इतना एक्सट्रीम कदम उसने उठाया कि उसने आत्महत्या किया। हेरोद राजा ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया, थोड़ा सा अलग किया, और वो है मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 16 वचन। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा किया है, जी, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेतलम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष व उससे छोटे थे मरवा डाला। क्रोध में आकर उसने बच्चों को मरवा डाला। कितना बड़ा घिनौना पाप कर दिया। हम वापस आ जाते हैं। क्रोध जो है परिजनों, ये क्रोध आपका जान ले सकता है। आत्महत्या 2 प्रकार के हैं। एक प्रकार का आत्महत्या वो है जब आप खुद को फांसी लगाकर, काट के या जहर पी के, ट्रेन के नीचे पंखे पे लटक के, ये एक प्रकार का होता है। दूसरा प्रकार का जो आत्महत्या है वो दिखाई नहीं देता है पर आप कर रहे हैं। इसके बारे में मैं बाद में बताता हूं। मैं पहले प्रकार का जो आत्महत्या है उसके बारे में आपसे बताना चाहता हूं आपको। चलिए हम चलते हैं आगे। ओके, और एक है, और वो है हम चलते हैं गलातियों के पत्री 5 अध्याय 1 वचन में चलते हैं। जी, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो जी, और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। दासत्व, अभी दासत्व मतलब गुलामी यानी बॉन्डेज। आज प्रियजनों, बहुत सारे लोग जो है वो लोग अभी भी छुटकारा नहीं पाए हैं। प्रार्थना में आते हैं, बपतिस्मा लिया है, आराधना करते हैं, छुटकारा उनको नहीं मिला है। अभी भी दासत्व में, गुलामी में, शैतान के गुलामी में अभी तक है। ऐसा एक सुना था मैंने एक कहानी। एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने गया। बपतिस्मा लेने के टाइम पे उसका इतना हाथ भार था और उसने बपतिस्मा लिया। जानबूझ के उसने हाथ बाहर रखा था, किसी को पता नहीं था। कोई एक आदमी ने देखा होगा, इतना हाथ बाहर था, उसने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद कुछ लोगों ने फोटो निकाला, वीडियो निकाला उसका, और ये एक दिन सिगरेट पीते हुए पकड़े गए। उनके पास्टर साहब ने बोला, ब्रदर आपने तो बपतिस्मा लिया है और आप सिगरेट पी रहे हो, आप नहीं पी सकते हो। तो उसने कहा, पास्टर साहब बपतिस्मा आपने मेरा बॉडी का किया था, इतने हाथ का नहीं किया था। इतना हाथ मैंने बाहर रखा था जानबूझ के, क्योंकि मुझे सिगरेट पीना था। प्रियजनों, सिगरेट में हमारा एक प्रोग्राम था, फास्टिंग प्रेयर था, 6 दिन का फास्टिंग प्रेयर नाला सुपारा में। वहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि एक ब्रदर है, रोज़ सुबह में बीड़ी पीता है। प्रार्थना सभा में आया है, उपवास प्रार्थना में है, लेकिन वो रोज़ सुबह बीड़ी पीता है। और मैं बड़ा परेशान था कि कैसा कर रहा है ये। तो उनको मैं ध्यान से, जब वो टॉयलेट जा रहे थे, उनको मैंने
पकड़ा, उन्होंने यहाँ पर छुपा के रखा था। बीड़ी था, बीड़ी का पैक बंडल था और एक मैच बॉक्स था, माचिस का डब्बा था। और वो मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा पास्टर जी, जब तक मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा मैं टॉयलेट नहीं जा सकता हूँ। मैंने उनको यही सवाल पूछा कि आप सिगरेट वो बीड़ी आप कहाँ से पीते हैं? मुंह का और टॉयलेट का क्या संबंध है? दोनों अलग अलग जगह है। तो उस दिन उनको एहसास हो गया उस बात का और उन्होंने कहा आज से मैं ये बीड़ी छोड़ देता हूँ। उसने सामने तोड़कर फेंक दिया। ये उसके बाद फिर उनका बपतिस्मा हुआ। ये व्यक्ति ने वो छोड़ दिया, वो आज तक उसने बीड़ी को छुआ नहीं, सिगरेट को उसने छुआ नहीं। तो प्रियजनों, बंधन, आप किस प्रकार के बंधन में है, किस प्रकार के बंधन में है? ये बंधन आपको छोड़ नहीं रहा है और ये बंधन आपकी जान ले रहा है। अगर आप किसी के साथ में गलत संबंध में है, वो संबंध आपको डुबाने वाला है, वो संबंध आपको डुबाने वाला है। मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूँ जो उसका डायमंड का बिजनेस था और वो व्यक्ति पत्नी बड़ी खूबसूरत थी लेकिन बियर बार में जाकर बैठता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि बियर बार में काम करने वाले सब बुरे हैं, बेकार हैं, न्याय करने वाला मैं कौन हूँ, लेकिन वो बियर बार में जाता था। उसको एक लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की के लिए उसने सारी दौलत उसके पीछे उड़ाई और लड़की किसी और के साथ में चले गई। बियर बार में काम करने वाली लड़की किसी और के साथ में चले गई। ये बहुत, उसकी पत्नी बहुत मनाने लगे, उसके घर वाले मनाने लगे, उसको काउंसलर के पास काउंसलिंग के लिए लेकर गया, काउंसलिंग किया, कुछ भी नहीं। लास्ट एक दिन वो राजधानी एक्सप्रेस के सामने खड़े हो गया, ट्रेन आई, थाड़ करके उड़ा के निकल गए। वो आदमी के चूरा चूरा हो गया, मिट गया, ख़त्म हो गया। वो गुलामी में था, वो गुलामी में था। आज आप किस प्रकार के गुलामी में है प्रियजनों? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? किस आदत के गुलामी में आप फंस गए हैं? किस पाप के गुलामी में आप फंस गए हैं? आज आपको बाहर निकलना है। परमेश्वर का वचन कहते हैं गलातियों 5:1, फिर से एक बार, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए जी हमें स्वतंत्र किया है। हमें स्वतंत्र, हमेशा के लिए स्वतंत्र रहने के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। सो इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। वापस उस गुलामी में मत जाओ जो परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया मसीह यीशु में, उसी गुलामी में वापस मत चले जाओ, वापस मत चले जाओ। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं प्रियजनों, अगर आप किसी प्रकार के गलत संबंध में है, याद रखना नाश होने वाला है, नाश होने वाला है, सावधान। चलिए हम 5वीं चीज की तरफ चलते हैं, निराशा। निराशा, निराशा, निराशा आने की पीछे की वजह है, नंबर 1, कोई आपकी बात नहीं मानता है, आपके हिसाब से कोई चलता नहीं है, निराशा आ जाती है। या आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है तो निराशा आती है। चलिए निराशा के बारे में हम देखते हैं 2 शमूएल 17:23। 2 शमूएल 17:23। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ जी, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी जी, और अपने नगर में जाकर जी, अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली। उसकी बात किसी ने माना नहीं। आपको प्रमोशन नहीं मिला है, आपको निराश नहीं होना है। आपके जीवन में आपकी खुशियां किसी ने छीन ली, आपको निराश नहीं होना है। ये निराशा आपको मृत्यु की तरफ लेके जाती है। कहते हैं ना, चिंता चिता की तरफ लेके जाता है। सो ये निराशा जो है आपके और मेरे जीवन में अगर है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आज का दिन अगर आपके लिए ठीक नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं है, कल एक नया सवेरा परमेश्वर नई किरणें लेकर आ रही है, नई आशाओं की किरणें लेकर परमेश्वर आ रही है, परमेश्वर लेकर आ रहा है। इसके लिए आपको और मुझे सावधान होना है प्रियजनों, बड़ा आनंदित होना है। निराशा में आपको और मुझे कोई कदम नहीं उठाना है। अहीतोपेल ने क्या किया, उसने लोगों को कहा कुछ करने के लिए, जब वो लोगों ने किया नहीं, उसको बहुत खराब लगा, घर पे आ गया, उसने आत्महत्या कर दी। सो क्या आपके जीवन में निराशा है प्रियजनों? निराशा है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आज्ञा दी है आपके मेरे लिए कि हम निराश ना हो जाए, हताश ना हो जाए। और यहोशू की किताब में लिखा है, क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? हिम्मत बांधो, 1 अध्याय 9 वचन में लिखा है, हिम्मत बांधो, हियाव बांध, हियाव बांध। निराश नहीं होना है प्रियजनों,
क्योंकि ये ज़िंदगी परमेश्वर ने दी हुई है और इस ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर बेहतरीन अद्भुत काम करता है। बस वो आपको और मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो हर दिन अद्भुत काम करते हैं हमारा परमेश्वर। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। चलिए हम आगे चलते हैं परमेश्वर के वचन में। किसी ने अगर आपको धोखा दिया है, हमने पहला चीज़ देखा बीमारी, दूसरा टूटा मन, तीसरा हमने देखा क्रोध, चौथा हमने देखा बंधन, पांचवा हमने देखा निराशा। अब छठा हम देखते हैं धोखा। परमेश्वर का वचन कहता है धोखे के बारे में, मत्ती 27 3 से 5 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 3 से लेकर 5 वचन तक। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा जी। कि वह दोषी ठहराया गया है जी। तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को घात करने के लिए पकड़वाया। मैंने निर्दोष व्यक्ति को घात करने के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। अपने आप को फांसी दी। उसने आत्महत्या कर ली, इसके लिए क्योंकि उसने किसी को धोखा दिया था। प्रियजनों, आज अगर आपसे कोई गलती हुई है, कोई बात नहीं है, उस व्यक्ति के पास जाइए, क्षमा मांगिए। अगर आपने किसी का विश्वासघात किया है, आपने किसी को लूटा है, किसी का धन संपत्ति हड़प किया है, विशेष करके विधवाओं और अनाथों के ऊपर आपने अत्याचार किया है, कोई बात नहीं है, आपको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको रुकना है, परमेश्वर से हिम्मत मांगना है और कहना है, प्रभु जी, मैंने उनका जो भी लूटा है मैं लौटा कर देना चाहता हूँ। मैंने अगर किसी को लूटा है, किसी का, मैं वो देना चाहता हूँ, मैं वो लौटाना चाहता हूँ। ऐसा आपको बोलना है और परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांगना है और कहना है, प्रभु जी, उसका जो मैंने लूटा है मैं उसको लौटाना चाहता हूँ, मेरी सहायता कीजिए। प्रियजनों, ऐसे ही हो गया जब जक्कई, यीशु मसीह जब जक्कई के घर पर आ गया, उसने कहा, मैं मेरी आधी संपत्ति कंगालों में बांटूंगा और जिसका जिसका मैंने लूटा है मैं उसको लौटा कर दूंगा। ऐसा उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। अगर आपने किसी से पैसे लूट लिए हैं, याद रखना, ये आपको रिटर्न करना है। उसी चिंता में अपने आप को डुबाना नहीं है, उसी समस्या में आपको अपने आप को डुबाना नहीं है। आपको उठना है, प्रभु से सहायता मांगना है और जाकर जिसका जो भी लूटा है उसको लौटा के दो। अगर आप 4 गुना दे सकते हो, 2 गुना दे सकते हो, बहुत बढ़िया है। जो लूटा है अगर वो भी अगर आपने दे दिया तो भी बहुत अच्छा होगा। किसी का कुछ मत रखिए प्रियजनों, लौटा कर दीजिए, वरना ये चीज़ आपको दिन बे दिन खाते जाएगी। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं और वो है पाप। अगला पॉइंट है पाप। पाप जो है ये आपसे आत्महत्या कराएगी। पाप जो है ये आपसे आत्महत्या करवाएगी और ये एक प्रकार का ऐसा जहर है जो आपको धीरे धीरे मार रहा है। पक्का आपकी मौत है, पक्का आपकी मौत है, लेकिन वो धीरे धीरे आपको मार रहा है। क्या है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? पहला राजा 16 अध्याय 18 और 19 वचन। पहला राजा 16 अध्याय 18 और 19 वचन। जब जिम्री ने देखा जी कि नगर ले लिया गया है, तब राजभवन के गुम्मट में जाकर राजभवन में आग लगा दी जी और उसी में स्वयं जल मरा। उसने आग लगा डाली और जल मरा। लेकिन खास वचन इसके बाद है, यह उसके पापों के कारण हुआ। ये उसके पापों के कारण हो गया, उसने जला लिया, ये उसके पापों के कारण हुआ है। सुप्रियजनों, पवित्र शास्त्र कहता है पाप के वजह से जिम्री मर गया, उसने आग लगा के ले लिया और जलकर मर गया। क्यों? पाप उसके जीवन में काम कर रहा था। पाप एक भयानक जहर है प्रियजनों, पाप एक एसिड जैसा है, धीरे से ही सही लेकिन मार तो रहा है, धीरे से ही सही मार तो रहा है, वो छोड़ेगा नहीं। प्रियजनों, बहुत बार हम टीवी में देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल, इसके अंदर देखते हैं सांप जो होता है
वो जब चूहे को देखता है, चूहे को बस ढस देता है और साइड में बैठता है। चूहा यहाँ वहाँ भागते रहता है। थोड़ी देर के बाद वो बस अब दौड़ नहीं सकता है, वहीं पड़े पड़े अपने चारों पैर को मारता है और धीरे धीरे उसका बॉडी का मूवमेंट बंद हो जाता है। तब वो सांप आता है और उसको निगलना स्टार्ट करता है। उसी तरह से प्रियजनों, अगर आप पाप में है, ये पाप आपको मृत्यु की तरफ लेकर जाता है ना। इसके लिए बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे मरने से मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती है, पर तू मुड़ और जी, तू अपने रास्ते को बदल और जी, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। सो प्रियजनों, हमने परमेश्वर के वचनों में देखा, पहला बीमारी, दूसरा टूटा हुआ हृदय, तीसरा क्रोध, और चौथा हमने देखा बंधन, पांचवा हमने देखा निराशा, और फिर हमने देखा विश्वासघात, उसके बाद हमने देखा पाप। अब हम चलते हैं निराशा की तरफ। ये एक प्रकार का निराशा है जो हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। ये निराशा, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल मतलब अब कोई उम्मीद नहीं बची है, अब कोई उम्मीद, निराशा मतलब अब कोई उम्मीद नहीं बची है। ऐसी भी स्थिति आपके जीवन में आएगी, ऐसी भी स्थिति आपके जीवन में आएगी। सो परमेश्वर को धन्यवाद। वचन कहता है जब किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रह जाती है, किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रह जाती है, उस समय के बारे में परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है। न्यायों की किताब 16 अध्याय 29 और 30 वचन। न्यायों की किताब 16 अध्याय 29 और 30 वचन। जजेस चैप्टर 16 वर्सेस 29 एंड 30। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों और उसमें सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। ओके, अब ये व्यक्ति है, इसकी आंखें निकाल दी हैं, इसको बांध के रखा हुआ है। अब ये परमेश्वर से कहता है, प्रभु एक बार मुझे ताकत दे, बस एक बार मुझे शक्ति दे, और मैं इन फिलिस्तीनियों को मार डालना चाहता हूं। और बाद में उसको जो बांधा था, उन खंभों को पकड़कर उसने जोर से खींच लिया, सारी छत नीचे आ गई और वहां जितने भी लोग थे सब के सब मर गए। वो जब जिंदा था उसने उतने लोगों को नहीं मारा जितना मरते मरते। वो क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, उसकी सारी आशा क्यों टूट गई, क्यों टूट गए? क्योंकि वो गलत रास्ते पे था और उसको मरना पड़ा। परमेश्वर ने उसके लिए एक सुंदर सा जीवन तय किया था प्रियजनों, उसको ऐसी सामर्थ्य दिया था कि जिसका कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब सामर्थ्य दिया। पर इसके साथ में क्यों ऐसा हुआ? इसके साथ में ऐसा इसके लिए हुआ क्योंकि ये गलत रास्ते पे गया। अब इसके सामने कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह सुंदर वचन कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार की आत्महत्याएं। दूसरे प्रकार की आत्महत्या के बारे में हम देखेंगे। पहले प्रकार का देखा, मैं खुद को मार के ले लेता हूं। अब दूसरा जो है, दूसरा प्रकार का आत्महत्या जो है, उसके ऊपर हम मनन करने वाले हैं, और वो है चिंता। वो है चिंता, टेंशन, चिंता। चिंता के बारे में हम परमेश्वर के वचन में इस समय खास तौर से देखने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पेत्रस 5 अध्याय 7 वचन। पहला पेत्रस 5 अध्याय 7 वचन। और हाँ, अपनी सारी चिंता, अपनी कुछ चिंता ऐसा नहीं कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको यानी परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, सारी चिंता है। ओके, अब ये दूसरे प्रकार की आत्महत्या है। ओके, आत्महत्या के अंदर अगर आप चिंता कर रहे हैं, आप अगर चिंता कर रहे हैं, ये चिंता क्या कर जाता है प्रियजनों, आपके अंदर ब्लड प्रेशर
और थोड़ी देर के बाद डायबिटीज, और फिर थोड़े समय के बाद हार्ट अटैक लेकर आता है। अगर ये चीजों से अगर आप मर रहे हैं, मैं चिंता से रिलेटेड बात कर रहा हूं, मैं अगर इस चीज की वजह से अगर आप मर रहे हैं, आप आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आपको बुरा लगे, क्षमा करना, पर मैं आपको सत्य बता रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, हम फिर से एक बार पढ़ेंगे, पहला पेतरुस 5:7 और अपनी सारी चिंता, आपके जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं, सारी चिंता जी उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंताएं उस पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रियजनों, अब आप जीवन को देखिए, लाजरस के जीवन को, जो अमीर आदमी के दरवाजे के पास, गेट के पास बैठता था, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। वो बड़ा मस्त था, वहां पर परमेश्वर की बड़ाई करता था। जब मर गया, स्वर्गदूत आकर लेकर गए। अमीर आदमी मर गया, आग में तड़पता हुआ उसने अपने आप को पाया। कैसे? ये आदमी ने, जो लाजरस था, इसने चिंता नहीं की। अयूब के जीवन को देखिए, उसके जीवन में इतना उथल पुथल हो गया, और परमेश्वर ने क्या किया, जो उसने खोया था उसका दुगना उसको परमेश्वर ने लौटा कर दिया। पौलुस देखिए, बड़ा पढ़ा लिखा इंसान, एकदम जबरदस्त शास्त्र का ज्ञान रखने वाला फरीसी, इसके साथ में क्या हो गया, ये परमेश्वर का रास्ते पे जब चलते समय लोगों ने मारा, उनको कोड़ों की मार पड़ी, वो पानी के जहाज में जा रहा था, जहाज टूट गया, और कितने लोगों ने क्या क्या किया, यहाँ तक कि जब वो माल्टा नाम के द्वीप पे था, वहाँ पर एक सांप ने उसको आकर वो कर लिया। उसके बाद सब देख रहे कि अब ये फूल जाएगा और मर जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। इतनी सारी चीज़ों के बाद भी पौलुस कहता है, मैं उस मुकुट की तरफ देख रहा हूं जो मेरे लिए रखा गया है। वो मुकुट जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, इतनी सारी तकलीफों में, इतनी सारी पीड़ाओं में, इतनी सारी बीमारियों में वो पीछे नहीं हटा। पौलुस ने अपनी जिंदगी की चिंता नहीं की, और वो परमेश्वर के पीछे चला। उसको जरा भी चिंता नहीं था, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहां जाऊंगा, चिंता नहीं था। परमेश्वर ने उसकी जरूरतों को पूरा किया। आगे हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में, और वो है शैतान। अगला जो पॉइंट है, शैतान जो है प्रियजनों, ये आपको उकसाता है, और ये क्या करवाता है आपसे, आपको आत्महत्या करने के लिए उकसाता है। ओके, क्या उसने यीशु मसीह को उकसाया? यस, यीशु मसीह को उकसाया, यस। लूका रचित सुसमाचार 4:9। लूका रचित सुसमाचार 4:9। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर जी मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया जी, और उससे कहा, जी, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। जी, आगे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें, और वे तुझे हाथों हाथ उठा ले, जी, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। जी, यीशु ने उसको उत्तर दिया। बस। क्या शैतान ने कोशिश की यीशु मसीह के साथ में ऐसे करने की? यस, तू ऊपर से कूद जा, स्वर्गदूत आएंगे, तुझे पकड़ेंगे, तुझे चोट ना लगेगी। यीशु मसीह को आकर उसने उकसाया। सो प्रियजनों, हमने जो इतनी सारी चीजें देखी, 9 चीजें देखी, अब ये 10वां चीज हम देख रहे हैं। 9 चीजें हमने देखी। उन 9 चीजों के अंदर आपको सभी चीजों में शैतान काम करता है। एक वचन मैं फिर से आपके सामने रखना चाहता हूं, अय्यूब की किताब 14:5। अय्यूब की किताब 14:5। मनुष्य के दिन जी नियुक्त किए गए हैं जी, और उसके महीनों की गिनती जी तेरे पास लिखी है। जी, मनुष्य की जो आयु है, समय सीमा, उसका महीना, उसका सप्ताह, उसका दिन, उसके साल परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा हुआ है। वो उसे पार नहीं कर सकता है। अगर किसी ने आत्महत्या कर ली तो उसके लिए प्रियजनों, इसमें बाइबल के अंदर इसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन जितनी भी बार हमने दुष्ट आत्मा के केसेस हैंडल किए हैं, हमने बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है,
वो उसके कुछ बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। ये जो मनुष्य जो होता है, मनुष्य अगर आत्महत्या करता है, उसकी जो आयु बाकी है, उसके लिए इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता नहीं खुलता है। इस दुनिया से बाहर जाने के लिए अगले ही पल अगर एक व्यक्ति मरता है, अगले ही पल अगर वो धार्मिकता के मार्ग में चल रहा है, तो वो स्वर्गदूत उसको लेकर जाते हैं। अगर वो धार्मिकता के मार्ग में नहीं चलते हैं, इसका मतलब दुष्ट आते हैं और उसको लेके चले जाते हैं अगले ही पल। पवित्र शास्त्र कहता है जब वो अमीर आदमी मर गया और वो आग में जल रहा था, लाजरस मर गया, अब्राहम की गोद में अब्राहम के गोद में वो सोया हुआ था। इसका मतलब है तुरंत होता है, लेकिन समय जो परमेश्वर ने दिया है वो समय उसका समाप्त नहीं हुआ है, उसकी आयु बाकी है। तो जितनी आयु बाकी है उतने साल उसको भटकना है, उतने साल उसको भटकना है। आपने कभी देखा है किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, उसको अगर आप निकालने जाओ तो वो अपना नाम बताता है ना, वो अपना नाम बताता है, बे तू कैसा मारा, तो बोलता है मैं आत्महत्या कर ली, मुझे किसी ने ये कर दिया, मुझे किसी ने वो कर दिया। ये कैसे होते हैं? ये वो लोग हैं उनकी आयु खत्म नहीं हुई। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं प्रियजनों। एक इंसान की आयु 70 साल है और 35 साल की उम्र में अगर उसने आत्महत्या कर ली तो बाकी के 35 साल उसको यहां से बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं है। और क्योंकि उसने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब वो दुष्ट के साथ में एक हो गया है वो। और अगर वो दुष्ट के साथ में एक हो गया है, यानी उसको अभी उसकी जितनी आयु बाकी है तब तक उसको भटकना है। और आज प्रियजनों, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है कि शैतान जो है वो आकर क्या करता है। प्रियजनों, मैं एक माँ जी को जानता हूं, अभी उस दुनिया में नहीं है। ये माँ जी अचानक रात को करीब करीब 2:30-3 बजे के आसपास उठी। उठकर उसने मिट्टी का तेल लिया, केरोसिन लिया, उसने अपने आप पर डाल दिया और आग लगा डाली। उसके घर में कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं है और वो जल गई। जलने के बाद उसके घर वालों ने कंबल उम्बल डालकर उसको बचाया, उसको बचाकर उसको कुपर हॉस्पिटल में लेकर गए। जब हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर पुलिस वगैरह सब स्टेटमेंट ले रहे थे, तो उसको पूछा, भाई आपने आत्महत्या क्यों करने की कोशिश की? उसने कहा, बेटा मुझे नहीं मालूम। आपको आपके बेटे ने सताया? बोले नहीं। बहू ने सताया? नहीं। आपका बेटी ने, दामाद ने कुछ सताया? बोला नहीं। आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ? बोलता नहीं। फिर क्यों? बोलते रोज मुझे एक आवाज आ रही, तू मर तू मर तू मर तू मर। फिर इसके लिए उसने मुझे बताया, उधर केरोसिन रखा है, जा केरोसिन ले। और एक आवाज मुझे इतना सता कर मुझे मेरा दिमाग खराब कर दिया था और मैं उसके वश में कैसे हुई मुझे पता नहीं है। मुझे बचाओ वो कहने लगी, पर कुछ 2 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं प्रियजनों, इस औरत का क्या प्रॉब्लम हो गया? पवित्र शास्त्र कहता है, यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। प्रियजन, अगर आपको किसी का फोन आता है, अगर वो आपका पहचान वाला है, तब आप उसका आवाज अगर कुछ अलग है, तब आप कहते हैं आप यही बोल रहे हैं? बोले हाँ। क्यों? आपका आवाज एकदम अलग लग रही है ना? किसी का गला खराब होता है, आवाज अलग आ जाती है। तो वैसे ही प्रियजनों, आज आपको और मुझे ध्यान रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, युगानुयुग राज करने वाला प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। सो क्या हो जाता है जब कोई व्यक्ति पाप में रहता है, जो व्यक्ति निराशा में रहता है, जो व्यक्ति जिसके सामने कोई उम्मीद नहीं है, जो व्यक्ति नशा के अंदर रहता है, ऐसे सारे, या टेंशन में रहता है, ऐसे सारे लोगों के साथ में शैतान काम करता है। यदि वो यीशु मसीह के सामने आया और कोशिश की, तो प्रियजनों, आप और मैं किस खेती की मूली है? क्या वो आपके और मेरे पास नहीं आ सकता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का अगर उसने परीक्षा लिया है, तो आपके और मेरी परीक्षा जरूर लेगा। आपको याद रखना है, ये जिंदगी जो परमेश्वर ने दी है बड़ी खूबसूरत है। बाइबल बताती है, 1 पेतरस 5:8 जी, 1 पेतरस 5:8 जी, सचेत रहो, सावधान रहो, परमेश्वर का वचन कहता है, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा शत्रु शैतान
गर्जने वाले सिंह की नाई जी, इस खोज में रहता है इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए। इसका मतलब है वो और उसकी जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, ये हर एक इंसान के पीछे पड़े हैं, हर एक इंसान के पीछे पड़े हैं। और अभी क्योंकि लॉकडाउन जस्ट खत्म हो गया है, लेकिन कंपनियां चालू नहीं हुई है, लोगों को पगार नहीं मिला है, 3-3 महीने का पगार नहीं मिला है, लोग एकदम दिमाग उनका खराब हो गए हैं। ये सोचते हैं कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे रहूंगा, मैं लाइट का बिल कैसे भरूंगा, भाड़ा कैसे दूंगा, अनाज का क्या करूंगा, ये सारी चिंता में। लेकिन परमेश्वर कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो चिड़ियाओं को अगर खाना दे सकता है, जो खेती में काम नहीं करते हैं, बोते नहीं है, काटते नहीं है, उनको अगर परमेश्वर खिला सकता है, तो क्या वो आपको और मुझे नहीं खिलाएगा? वो और लोगों को तैयार करेगा आपको और मुझे खिलाने के लिए। वो अपने भक्तों को मीठी नींद देता है प्रियजनों, वो परमेश्वर। सो मुझे करना क्या है? मुझे करना क्या है? सबसे पहला चीज है, ओके, 2 तिमोथी 4 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। मुझे करना क्या है? प्लीज ध्यान से सुन लीजिए जी। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है जी। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। फिर से एक बार 7 वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। जिंदगी एक कुश्ती है प्रियजनों, जिंदगी एक लड़ाई है प्रियजनों। आपको और मुझे वो लड़ाई लड़ना है, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। ये एक जिंदगी की ऐसी लड़ाई है जहां पर हथियार की जरूरत नहीं है, हथियार की जरूरत नहीं है प्रियजनों। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे इस समय। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़ों को ढा देने के लिए। गढ़ यानी हमारे आसपास में शैतान ने गढ़ बांध के रखा हुआ है, गढ़ बांध के रखा है। उन गढ़ों को गिराने की ताकत परमेश्वर ने प्रियजनों आपको और मुझे दे दी है जी। पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है जी। सो हम कल्पनाओं को, नंबर 1 कल्पनाओं को, और हर एक ऊंची बात को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती जो है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, मतलब वो परमेश्वर की पहचान के विरोध में यानी गलत जो बातें हैं जी, खंडन करते हैं, हम उसका खंडन करते हैं। और हर एक भावनाओं को, हर एक विचारों को, हर एक इमोशंस को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मैं मसीह के चरणों में भेज देता हूं उसको आज्ञाकारी बनाकर। जो भी विचार आता है वो दहाड़ने वाले शेर के समान ढूंढ रहा है किसको फाड़ के खाए। प्रियजनों, अगर आप सोचते हैं मरने के बाद मैं पश्चाताप करूंगा, प्रभु मुझसे गुनाह हो गया, क्षमा कर, अब आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप जिंदा है तब तक, उदाहरण के तौर पर अगर एक व्यक्ति बीमार है, आपका कोई प्रिय व्यक्ति बीमार है और उसके लिए एक दवा है, वो दवा अगर उसको देंगे वो व्यक्ति बच जाएगा, वरना यह व्यक्ति मरने वाला है। और आपने वो दवा जो 10 लाख की दवा है, 10 लाख रुपए की दवा है, और आपने कहा कि मैं 10 ने 20 लाख खर्चा करने के लिए तैयार हूं, और आपने वो दवा यहाँ नहीं मिलता है, सिर्फ अमेरिका में मिलता है, और आपने ऑर्डर बुक कर दिया। ऑर्डर बुक करने के बाद वो दवा हवाई जहाज से आ रही थी, आते 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 एयरपोर्ट से बाहर कोई व्यक्ति वो दवा लेके बाहर निकला, और जिसके लिए दवा मंगाई थी वो आदमी मर गया। अब वो 10 लाख की दवा इस आदमी को अगर पिलाए तो क्या ये आदमी उठने वाला है? नहीं, जान निकल गई, अब उठने वाला नहीं। बिल्कुल उसी तरह से प्रियजनों, मरने के बाद अगर आप सोचते हैं मैं कुछ करूंगा, कोई इलाज नहीं है। अभी जिंदा रहते रहते अगर आप जिंदा है और उस समय अगर आपने पश्चाताप किया, अपने आप को बदल दिया, तो बहुत बड़ा काम होगा। पवित्र शास्त्र कहता है जो भी शैतान की योजना है उसको आपको गिरा देने का है, जो भी चीज वो करने के लिए कहता है गिरा देने का है। क्या आपको नहीं लगता है कोई किसी की हत्या करता है या फिर कोई किसी को लूटता है तो क्या वो योजना एकदम रातों रात नहीं होती है? वो एक विचार आ जाता है, वो विचार रेप होता है या हत्या कर डालते हैं, एसिड फेंक देते हैं, ये रातों रात या एक सेकंड के अंदर का विचार नहीं है। ये शैतान उसके दिमाग में डालता है
और उसके ऊपर वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए हम सारे विचारों को, भावनाओं को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में है उसका खंडन करते हैं, उसको कैद करते हैं, आज्ञाकारी बनाकर हम भेजते हैं। यानी आपके पास जिस किसी भी प्रकार का विचार है आपने उसको परमेश्वर के पास भेज देना है। अच्छी कुश्ती, अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। तो पहला चीज अच्छी लड़ाई लड़ना है। दूसरा चीज नीति वचन 3:5, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5, नीति वचन 3:5, तू अपनी समझ का सहारा ना तू लेना। अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। प्रियजनों, हम कई बार लोगों के पास जाते हैं, कब जाते हैं मालूम है? आइडिया लेने के लिए। हम डूबने के बाद जाते हैं, भाई इसमें से मैं कैसे बाहर निकलूं। पवित्र शास्त्र कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। जी आगे। वरन हाँ संपूर्ण मन से जी। यहोवा पर भरोसा रखना। ओके, आज आपको पहला चीज अच्छी लड़ाई लड़ना है। दूसरी चीज है परमेश्वर पर संपूर्ण मन से आपको भरोसा करना है। ओके, तीसरी चीज परमेश्वर कहता है मेरे पास तेरे लिए योजना है। यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह 29:11, मेरे पास तेरे लिए योजना है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए करता हूं। जी, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं, जी, वरन कुशल ही की है। वो कुशल की है, वो उन्नति की है, आशीष की। मैं कल्पनाएं तुम्हारे बारे में करता हूं। यानी परमेश्वर बैठकर प्लानिंग कर रहा है। प्रियजनों, अब आप किसी गार्डन में जाइए या किसी ऐसे जगह पर जाइए जहां पर झाड़ है, पेड़ पौधे हैं, किसी ने मनुष्य ने नहीं लगाए हैं, अपने आप परमेश्वर ने लगाए हैं। वहां जाकर देख लीजिए, किसी जंगल में जाकर देख लीजिए, खूबसूरत पक्षी, खूबसूरत है। सो परमेश्वर ने सारी दुनिया अद्भुत बनाई है। वो अद्भुत, इतना अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर का दिमाग कैसा होगा। परमेश्वर जो टाइमिंग है सूरज और चांद का, परमेश्वर ने सेट किया है। परमेश्वर ने सेट किया है। जिसने सूरज चांद बनाया, तारे बनाया है, और जो राउंड मार रहे, ये सब अगर परमेश्वर ने बनाया, अगर वो अपने टाइमिंग पे चलते हैं तो कैसा परफेक्शन का हमारा परमेश्वर है। तो उसका प्लान फेल कैसा हो सकता है? उसका प्लान कैसा फेल हो सकता है? फेल हो ही नहीं सकता है। पहला चीज अच्छी लड़ाई लड़ना है। दूसरा परमेश्वर पर भरोसा करना है। तीसरा परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना है। चौथा परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 16:3, नीति वचन 16:3, अपने कामों को जी यहोवा पर डाल दे, जी, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी, तेरी योजनाएं परफेक्ट हो जाएगी परमेश्वर के हवाले। सो प्रियजनों, हमने सुसाइड के बारे में देखा, आत्महत्या के बारे में देखा। आत्महत्या दो प्रकार की होती है। एक, आप खुद को मारते हैं, और दूसरा मतलब डायरेक्टली, दूसरा इनडायरेक्टली आप मारते हैं। कैसे? चिंता करके। चिंता करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। चिंता करने से प्रेशर, और उसके बाद डायबिटीज, और उसके बाद फिर हार्ट अटैक, और उसके बाद मौत आ जाती है। आपको चिंता करने से अगर आप मर गए हैं तो ये इनडायरेक्टली आत्महत्या हो गया। अगर आप शराब पी रहे हैं, शराब पी कर अगर आपका लीवर खराब हो गया है और अगर आपकी मृत्यु होती है, यह आत्महत्या है। सिगरेट पी रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं, बाइबल बताती है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं या किसी प्रकार का कोई हानिकारक आपके अंदर आदतें हैं, आप इनडायरेक्टली आत्महत्या करते हैं। फिर ये ना कहना मुझे किसी ने बताया नहीं। इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रार्थना सभा के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है आपके लिए घातक है। ये चीज़ें आपके लिए घातक हैं और आप अपने आप को मार रहे हैं और आपको परमेश्वर को हिसाब देना होगा। बचना है तो सबसे पहला चीज़, लड़ाई लड़ना स्टार्ट करो अपनी ज़िंदगी की। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। लड़ने के लिए आपको हथियार की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने गढ़ों को ढा देने की ताकत आपको और मुझे दी है। दूसरी चीज़ हमने देखा, परमेश्वर का
वचन में हमारी सारी चिंताएं हमने परमेश्वर पे डालना है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। तीसरा हमने देखा परमेश्वर पे भरोसा करना है। चौथा हमने देखा परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है। और पांचवा हमने देखा परमेश्वर कहता है हमारी योजनाएं सफल होगी। नीति वचन 16:3 में हमने देखा हमारी योजनाएं सफल होगी अगर हमने परमेश्वर को अपनाया है। सो प्रियजनों, मैं समझता हूँ आप जो मुझे देख रहे हैं इनमें से कई लोग इस ज़िंदगी से कंटाल गए हैं, ज़िंदगी से तंग आ गए हैं। कोई आपका सुनता नहीं है, कोई आपसे प्यार नहीं करता है। जी के क्या फ़ायदा, ये ज़िंदगी क्या काम की है। अगर आपके मन में ये चल रहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आपके जीवन के अंदर ये बातें चल रही है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रियजनों, आत्महत्या भयानक गुनाह है, भयानक गुनाह है, एकदम भयानक गुनाह है। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, अपने परिवार की, अपने पैसे की, लोन्स की, इन सारी चिंताओं को लेकर चिंता के समुंदर में डूबना नहीं है। सारी चिंताएं, तुम्हारी सारी चिंताएं उस पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, बुज़ुर्गों, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर आपने तय किया है कि मैं आत्महत्या करूँगा, रुक जाइए, फिर ये ज़िंदगी आपको मिलेगी नहीं। रुक जाइए, परमेश्वर आज आपको चेतावनी दे रहा है। जिन्होंने गलतियाँ की है, अब उसका कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। जिन्होंने आत्महत्या कर दी, कोई इलाज नहीं है। जो आत्महत्या करने गए थे, अगर बच गए हैं, सावधान हो जाइए, शैतान फिर से आपके पर वार करने वाला है। उसकी बात मत सुनिए। प्रभु का वचन कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुन रही है। आइए मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए, और आप सब जो आत्महत्या नहीं करना चाहते, फिर भी आप प्रार्थना कीजिए। प्रियजनों, हम छोटे बच्चों को पोलियो का डोज देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आज हम प्रार्थना करने वाले हैं कि शैतान आपके ऊपर हावी ना हो जाए, ये गलत कदम उठाने के लिए आपको उकसाए ना, इसके लिए हम प्रार्थना करें। क्या आप तैयार हैं? यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है, अपनी बाहें फैलाकर आपको बुला रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। ये जो भाई बहन जो इस समय देख रहे, सुन रहे हैं प्रभु, इन सभी को आपके हाथ में देते हैं। जो चिंता में है, मेरा पति नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा कौन सहारा, अब मैं जी के क्या करूं। अगर ऐसा आपके मन में चल रहा है, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। आप किसी डिप्रेशन में है, किसी तनाव में है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। प्रियजनों, उसके हाथ में कुंजियां हैं खुशियों की। वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो आज आपको बुला रहा है, आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है। अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है, कैंसर है, लाइलाज बीमारी है, आप रोज दवाएं ले रहे हैं, मैं दवा खा खा के कंटाल गया हूं, परमेश्वर मुझे उठा ले, अगर ऐसे आपने प्रार्थना की है, आज पश्चाताप कीजिए, आज पश्चाताप कीजिए, मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जो खूबसूरत जीवन आपने मुझे दिया है, उसका यदि मैंने निरादर किया है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। यदि मैंने दुष्ट का सुना है, मुझे क्षमा कीजिए। आज मैं आपके पास आता हूं, सब छोड़कर, सब त्याग कर
मैं आपके पास आता हूँ, मुझ पर दया कीजिए, एक मौका दीजिए प्रभु। मैं आपके मार्ग में चलना चाहता हूँ, आपके पवित्रता में चलना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, मैं आप सभी से विनती करता हूँ, यदि आप घुटने के बल आना चाहते हैं, घुटने के बल आ सकते हैं। यदि आप खड़ा रहना चाहते हैं, खड़े रह सकते हैं। मैं चाहता हूँ सभी अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। इस समय हम एक गीत गाने जा रहे हैं। उस गीत के समय अपना जीवन, अपनी योजनाएं, अपनी सारी बातें परमेश्वर के चरणों में रखिए। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो मैं जानता हूँ, प्रभु कहता है। अगर आप किसी जिंदगी के बुरे वक्त में आप चल रहे हैं, वक्त बदलने के लिए देर नहीं लगेगी। बस उस यीशु मसीह का हाथ पकड़िए, आपके लिए उसी समय सवेरा हो जाएगा। उसी समय आपके जीवन के अंदर अंधकार भाग जाएगा और एक नया उजाला, एक नया आशा की किरण लेकर प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। वो यीशु आपसे प्यार करता है प्रियजनों। वो जो मारा गया, वध हुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अब मृत्यु का उसी के ऊपर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं है। मृत्यु के बंधन को तोड़कर बाहर निकला हुआ यीशु मसीह जो शीघ्र आने वाला है, वो आपको जिंदगी देना चाहता है। आपको नाम लेकर बुला रहा है, आपको नाम लेकर बुला रहा है, आपको नाम लेकर बुला रहा है। अपने हाथों को ऊपर उठाइए इस समय। ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हर एक को आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी, हर एक को आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। हर एक को आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी, हर एक को आपके हवाले करता हूं प्रभु जी। हर एक का ताबा ले प्रभु जी। पिता परमेश्वर, किस परेशानियों से ये गुजर रहे हैं प्रभु जी, किस प्रकार की पीड़ाओं से, बीमारी से, तनाव से, निराशा से ये गुजर रहे हैं प्रभु जी, और इनको आज आप बुला रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी आप नाम लेकर बुला रहे हैं, हर एक को नाम लेकर आप बुला रहे हैं प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु ईश्वर। छू ले मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। ये लोग तड़प रहे हैं प्रभु जी, पीड़ा में है प्रभु जी, ये पीड़ा में है प्रभु जी, दर्द में है प्रभु जी, वेदनाओं में है प्रभु जी। किसी ने किसी को खोया है प्रभु जी, किसी की दुनिया उजड़ गई है प्रभु जी, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। आज प्रभु जी इन्हें छू लीजिए प्रभु जी, इन्हें छू लीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया री कांदारा बाशी को तो रोबो ओरियाला रबा शांदाराबा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक के ऊपर आपकी अनुकंपा, हर एक के ऊपर वो आग आने दे प्रभु जी। वो आपका पवित्र लहू जो आपने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए बहाया, उस लहू की धारा प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक का ताबा ले प्रभु जी। ये एक भी भेड़ प्रभु खोए ना प्रभु जी, दुष्ट इन पे हावी ना हो प्रभु जी। ऐसी शक्ति सामर्थ से इन्हें परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आप महान है प्रभु जी, आपकी महानता गगन से भी ऊंची है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आइए प्रियजनों यीशु मसीह के पास। वो यीशु बाहें फैलाकर आपको बुला रहा है। वो यीशु जो कलवरी के क्रूस पर मारा गया, जो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो यीशु आज आपको बुला रहा है, आपका नाम लेकर बुला रहा है।
आपके परेशानी से छुड़ाना चाहता है। कदम बढ़ाइए उसके पास। पिता परमेश्वर, आपके बच्चों ने जो आपको स्वीकार किया है, आपकी बातें सुनी है प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज चमत्कार किया है। मैं विश्वास करता हूँ पूरे हृदय से आपने अद्भुत काम किया है। आपको धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी इनका ताबा ले प्रभु जी, इनका सभी का ताबा ले प्रभु जी। खुशहाली से भर दीजिए प्रभु। आपने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है, जयवंत से बढ़कर बनाया है। आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपका महिमा गौरव करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे और परमेश्वर का गौरव महिमा करेंगे, परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाएं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करें। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करें और तुझे शांति दें। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे। आमीन। और सब ने कहा आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम के स्तुतियों। कल राहुल का जन्मदिन है और साथ में माया सिस्टर, माया बरवा, इनका जन्मदिन है। राहुल आमरे और माया सिस्टर का जन्मदिन है। इन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे और सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उन्होंने आज आपसे मुझसे अद्भुत रीति से बातें की है। मैं विश्वास करता हूँ। सो प्रियजनों, आप में से किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है, सो नीचे जो कमेंट वाला सेक्शन है उसके अंदर आप मैसेज डाल सकते हैं। आप में से किसी का जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है, आप प्लीज़ एडवांस में 15 दिन पहले हमें कमेंट में आप भेज सकते हैं और हम आपको उसके लिए स्पेशल प्रार्थना करेंगे। कोई चार्जेस नहीं, फ्री। प्रियजनों, हमारी कलीसिया पैसे नहीं मांगती। हमारी कलीसिया जो है ये परमेश्वर पर विश्वास करती है और जो भी योजनाएं हम जो करते हैं वो परमेश्वर की योजना है। इसके लिए परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। सो अगर हम आपसे यदि कुछ मांगे तो बस इतना मांगते हैं, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप में से कोई एक ऐसा है जो हमेशा डिसलाइक करता है, पता नहीं क्यों, पर भाई भाई बहन जो भी आप हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपका जो भी आप वो कर रहे हैं, हम आपका आदर करते हैं। आप चाहिए तो हमें कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, तो हम आपको आपके यदि कोई प्रश्न है उसका उत्तर ज़रूर देना चाहेंगे। साथ साथ में प्रियजनों, हम पैसे मांगते नहीं है, लेकिन आपसे एक चीज़ मांगते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप ऐसा लाइक कीजिए, ठीक है, और साथ में उसको शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हो सके इतना भेज दीजिए और बेल आइकन दबाने कृपया भूलना नहीं,
क्योंकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आपको पहले से नोटिफिकेशन आएगा। इसके लिए प्लीज़ हमारी सहायता कीजिए और परमेश्वर आप सभी को दीर्घायुष्य दे और आप सभी को अनुग्रह से भरपूर करे। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।